हेलो दोस्तों, क्लास 10th के गणित में आपका एक चैप्टर है नियामक ज्यामिति। उसका पूरा फार्मूला आज के इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका स्वागत है ध्यान 9 के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपके एनसीईआरटी गणित का जो छठा अध्याय है नियामक ज्यामिति, उसका पूरा फार्मूला आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक एक एक करके समझाने वाले हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे सूत्र हैं, उसको अच्छे पूर्वक ध्यान से आप समझिएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों, फुल स्क्रीन पर हम समझते हैं। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, इसकी परिभाषा कैसे है, कैसे हम उसकी पहचान कर सकते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा इस प्रकार है: ज्यामितीय शाखाओं का वह समूह जहां निर्देशांक का उपयोग करके एक बिंदु की स्थिति को परिभाषित किया जाता है, वह निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। अब इसको समझाने के लिए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। मान लेते हैं कि एक रेखा खींचे और इसका नाम हमने रख दिया, पहला बिंदु का नाम ए और दूसरे बिंदु का नाम हमने बी रख दिया। अब मान लीजिए कि ए का कोई मान होगा तो और बी का कोई मान होगा, तो अभी ना हम जानेंगे कि ए और बी है, इसकी दूरी कितनी होगी, ए से बी की दूरी कितनी होगी। इसी को ज्ञात करने के लिए हम लोग निर्देशांक लिखते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण में दिया है 2,3। मान लेते हैं कि ए का जो निर्देशांक बिंदु है वह 2,3 है और बी का निर्देशांक बिंदु है 5,8। तो इस प्रकार से हम हल करके निर्देशांक ज्यामिति के फॉर्मूलों से क्वेश्चन को सॉल्व करके हम पता लगा सकते हैं कि ए से बी की दूरी कितनी है। तो किसी भी गणित को बनाने के लिए, दूरी ज्ञात करने के लिए, चाहे वह चतुर्भुज की हो या त्रिभुज की हो या रेखाओं की हो, जब भी दूरी ज्ञात करने का प्रश्न आएगा तो वहां पर हम निर्देशांक अगर दिया रहे तो निर्देशांक ज्यामिति का सूत्र लगा करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी आप निर्देशांक ज्यामिति बनाइएगा तो सबसे पहले आपको चतुर्थांश समझना जरूरी है। कोई भी जब हम ग्राफ बनाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि जब आप ग्राफ बनाते हैं तो या इस प्रकार से आप ग्राफ बनाते होंगे, प्लस का चिन्ह दे करके इसका नाम x रहता है, इसका नाम y रहता है, इस प्रकार से बनता है। तो इसी को जब हम सॉल्व करते हैं निर्देशांक ज्यामिति में तो उसका कुछ पद होता है, उसको समझना जरूरी है। जो प्रथम पद होता है उसको हम प्लस प्लस से सूचित करते हैं। इसको ग्राफ के माध्यम से अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये समझिए, द्वितीय पद जो होता है वह माइनस और प्लस होता है, तृतीय पद जो होता है वह होता है माइनस माइनस, और चतुर्थ पद जो होता है वह होता है प्लस और माइनस। इसको याद रखना जरूरी है ताकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको सॉल्व करने में कठिनाई नहीं होगा, आंसर जल्दी से मिल जाएगा आपका। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बताया चतुर्थांश का, तो चतुर्थांश का यहाँ पर ग्राफ आपको हम बता रहे हैं। ये देखिए, इस प्रकार से एक एक्स का चिन्ह होता है। जब आप बनाते हैं तो एक्स का चिन्ह होता है जो सीधा रेखा होता है, और जो ये लंबवत रेखा है इसको हम लोग वाई का चिन्ह कहते हैं। तो एक तरफ जहाँ पर डैश लिखा हुआ है, जैसे कि एक्स डैश यहाँ लिखा हुआ है, उसी तरह वाई डैश यहाँ लिखा हुआ है। तो जो डैश वाला है, यानी ऊपर में कॉमा है, डैश वाला है, उधर माइनस का चिन्ह चलता है, और जो प्लस वाला रहेगा वहां पर प्लस का चिन्ह चलता है। तो इस प्रकार से हम चतुर्थांश को समझ सकते हैं। जैसे प्रथम चतुर्थांश हो गया, द्वितीय चतुर्थांश हो गया, तृतीय चतुर्थांश हो गया और चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भुज और कोटि लिखा हुआ है, ये क्या चीज है, इसको आप वीडियो में बने रहें, हम इसको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आइए समझते हैं कि भुज क्या होता है। भुज, तो देखिए, किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी, यानी किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाता है, और इसी x निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो भुज का परिभाषा इस प्रकार हुआ कि किसी बिंदु का y अक्ष से जब दूरी होता है तो उस बिंदु का x अक्ष का निर्देशांक जो होगा वह भुज कहलाएगा। उसी तरह दूसरा होता है कोटि। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर होगा कोटि। कोटि क्या होता है, भुज और क्या होता है, कोटि। भुज कोटि को समझिए। तो कोटि किसी बिंदु की x अक्ष से उसकी दूरी उस बिंदु का y अक्ष का निर्देशांक या y अक्ष की कोटि कहलाता है। तो आपको भुज और कोटि समझ में आ गया होगा। जैसे हम आपको उदाहरण स्वरूप बता दें, मान लीजिए हमने लिखा 2,3 लिख दिया। तो 2,3 यह किसी बिंदु का निर्देशांक है। जो x अक्ष का निर्देशांक होगा
और जो y अक्ष का निर्देशांक होगा, इसी निर्देशांक को हम लोग भुज और कोटि के रूप में डिवाइड करते हैं। तो पहले को हम लोग भुज कहेंगे और दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। इसी तरह से जो आपका पहला फॉर्मूला बनता है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना। मूल बिंदु से दूरी के लिए मान लेते हैं कि कोई बिंदु x और y दिया हुआ है, उस बिंदु का नाम हमने P रख दिया। तो उससे अगर मूल बिंदु की दूरी 0 0 रहे, यानी कि कोई मान न दिया हुआ रहे, सिर्फ एक ही मान रहे, जैसे मान लीजिए ये मान रहे, और आपको कहा जाए कि दूरी ज्ञात करें, तो 0 0 लेकर के आप दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और उसका फॉर्मूला होता है OP बराबर, यानी कि दूरी बराबर रूट अंडर, ये पूरा रूट इस पर लगा है, रूट अंडर x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर। ये आपका मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति का दूरी सूत्र का फॉर्मूला अब समझते हैं। पहले हमने आपको मूल बिंदु से दूरी बताया था। अब निर्देशांक ज्यामिति का दूरी सूत्र जो है, कैसे जानेंगे कि हमको दूरी सूत्र का ही फॉर्मूला सेट करना है, इसीलिए आपको फॉर्मूला समझाना बहुत जरूरी है। तो देखिए, एक बिंदु x अक्ष और दूसरा बिंदु y अक्ष पर स्थित किसी दो निर्देशांक बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। कैसे समझेंगे, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक निर्देशांक लिखा गया और यहाँ पर कोई एक निर्देशांक लिखा गया, तो जो यहाँ से लेकर के और ये पूरा जो दूरी है, इस रेखा की दूरी है, इसको अगर ज्ञात करने के लिए कहा जाए, मान लीजिए कि इसका नाम P रख दिया जाए और इसका नाम Q रख दिया जाए, तो P से Q की जो दूरी ज्ञात करने के लिए होगी और दोनों जगह निर्देशांक लिखा हुआ रहेगा, तो हम लोग दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग करते हैं, जो कि आपका यहाँ पर है रूट अंडर, रूट का मतलब कि पूरा पर रूट लगा हुआ है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है निर्देशांक ज्यामिति के दूरी सूत्र का। दोस्तों, अगर इस फार्मूले पर आपको कोई सवाल को बैठाने नहीं आता है या नहीं हल कर पा रहे हैं, तो कमेंट में लिखिएगा, हम उसका पूरा फुल वीडियो बना करके आपको समझाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। दोस्तों, अब आगे है निर्देशांक ज्यामिति का दूरी सूत्र क्या होता है। निर्देशांक ज्यामिति का एक और फार्मूला होता है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। यह भी दूरी सूत्र है, लेकिन यह कैसा दूरी सूत्र है, यह मध्य बिंदु का है। अगर आपको मध्य बिंदु से दूरी निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे उसको समझिए। किसी भी दो निर्देशांक बिंदु के बीच मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु का सूत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं। यानी कि दो रेखाएं दी गई है और कहा जाए कि इसमें मध्य बिंदु की दूरी ज्ञात करें, मध्य बिंदु सूत्र पर इसको बैठा करके बनाना है, तो उसका क्या फॉर्मूला है समझिए। दोस्तों, मध्य बिंदु से का प्रश्न कैसा होगा उसको समझते हैं। देखिए, कोई बिंदु है और ए का निर्देशांक कुछ दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि x1, y1। उसी तरह बी बिंदु है और बी का निर्देशांक दिया हुआ है x2, y2। ये ए और बी दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में जब हमको बोला जाएगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, मध्य बिंदु का दूरी नहीं बोलेगा, दूरी बोलेगा तो पिछला वाला सूत्र लगाएंगे, और बोलेगा मध्य बिंदु का क्या निकालने के लिए, निर्देशांक। तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। पी का अगर निर्देशांक निकालना है, मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है x1 प्लस x2 और बटे 2, ये बटा में है बटे 2, और इधर y1 जोड़ y2 और बटे 2। समझ गए, x1 जोड़ x2 बटे 2 और y1 जोड़ y2 बटे 2। ये आपका जो है यह निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है मध्य बिंदु का। अब बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। दोस्तों, अब हमारा अगला जो फॉर्मूला है वह है केंद्रक का निर्देशांक सूत्र। अगर केंद्रक का निर्देशांक निकालना है, इससे पहले हमने मध्य बिंदु का निर्देशांक जाना था, अब केंद्रक का निर्देशांक समझते हैं। देखिए, त्रिभुज के 3 बिंदु से केंद्रक का निर्देशांक निकलता है। केंद्र किसका होगा, केंद्र कोई मध्य बिंदु होता है रेखा का, जो बीच का होता है। लेकिन जब हम कोई त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज में मध्य बिंदु नहीं होता है। त्रिभुज में क्या होता है, मध्य, जहाँ पर मध्य एरिया उसका होता है, बीच वाला एरिया, उसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं, केंद्र। तो केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक के 3 बिंदु होते हैं, यानी कि 3 भुजा होती है। तो x1 y1, फिर x2 y2 और x3 y3, यह केंद्रक का
आपका मान हो गया, निर्देशांक हो गया। अगर इसका निर्देशांक ज्ञात करने का कह रहा है कि तीन भुजाओं का निर्देशांक दिया हुआ है और केंद्र का निर्देशांक, इसके लिए फॉर्मूला है आपका x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3 और y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3। तो ये फॉर्मूला है आपके त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक अगर ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो इस फॉर्मूले का हम लोग उपयोग करेंगे। दोस्तों ठीक इसी प्रकार निर्देशांक ज्यामिति का एक सूत्र होता है जिसको हम लोग विभाजन सूत्र कहते हैं और यह इस चैप्टर का सबसे बड़ा सूत्र है। यानी कि यह जो फॉर्मूला है इसको बैठाने में, सवाल बैठाने में बहुत सारे विद्यार्थी गलती भी कर सकते हैं, इसलिए इस फॉर्मूले को अच्छे तरीक़े से समझिएगा। सबसे पहले ये समझिए कि हम कोई भी क्वेश्चन को कैसे समझेंगे कि यह विभाजन सूत्र पर हमको इसको बैठाना है। इसके लिए क्या सूत्र है, देखिए, कोई बिंदु किसी रेखा की अनुपात में विभाजन करता है। यानी कि आपका क्वेश्चन में एक चीज लिखा हुआ रहेगा अनुपात। जहां भी अनुपात वाला बात आएगा तो सबसे पहले आप समझिएगा कि हमको विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है। लेकिन इसका कोई और भी पहचान होता है। जैसे कोई रेखा ए और बी है जिसमें ए बिंदु का निर्देशांक दिया है, बी बिंदु का निर्देशांक दिया है, लेकिन सी बिंदु का निर्देशांक न दे करके आपको अनुपात में कोई चीज दिया हुआ है, जैसे 2:3 हो गया, 3:4 हो गया, कुछ भी अनुपात में दिया हुआ है। तो अगर अनुपात में विभाजित करता है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, यानी मिला जुला करके इस क्वेश्चन को अनुपात के आधार पर ही पूछेगा। तो उसके लिए है आपका फॉर्मूला यहाँ पर m गुने x2 प्लस n गुने x1। अब m आपका जो ये निर्देशांक है उसको तो आपने समझ लिया कि पहले जो a वाला निर्देशांक होगा उसको x1 y1 मानेंगे और b वाला को x2 y2 मानेंगे। और जो यह अनुपात रहता है उसको दो तरीका से माना जाता है। बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं और बहुत सारे बुक में भी लिखा है m1 जो m1 अनुपात m2, या इसको m अनुपात n के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हुआ m गुने x2 प्लस n गुने x1, या इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं m1 गुने x2 जोड़ m2 गुने x1, इस तरह भी पढ़ सकते हैं, और बटे में m प्लस n। उसी तरह से कॉमा दे करके इधर साइड में, मतलब कि इसके साइड में हम दूसरा इसका y वाला सूत्र होगा m गुने y2 जोड़ n गुने y1, या इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं m1 गुने y2 जोड़ m2 गुने y1 और बटे में m प्लस n। आप जब बुक से इस फॉर्मूले को एक बार देखिएगा तो हम क्या समझा रहे हैं वह और अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। दोस्तों तो ये है आपका विभाजन सूत्र। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। दोस्तों अब इस चैप्टर का सबसे अंतिम फॉर्मूला है निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ऐसा होता है कि एक त्रिभुज दे दिया गया रहता है और त्रिभुज दे करके उसमें क्या रहता है कि तीन त्रिभुज का निर्देशांक दिया रहता है। पहले का नाम ए होगा, दूसरे का नाम बी और तीसरे का नाम सी, तीनों निर्देशांक रहेगा और बोलेगा केंद्रक नहीं ज्ञात करना है, इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। केंद्रक होगा तो पहले जो फॉर्मूला लगाए हैं हम x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3। लेकिन जब क्षेत्रफल की बात आएगी तो क्षेत्रफल का दो फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने लिख दिया है कि आप लोग इसको समझ पाएँ अच्छे तरीके से। समान फॉर्मूला जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का होता है वह है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, शीर्षलंब यानी कि ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर जब निर्देशांक दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि न आधार हमें पता है और न ही शीर्षलंब हमें पता है, और उसको पता करने के लिए फिर दूरी सूत्र से हम बनाएंगे तो बहुत बड़ा हिसाब बन जाएगा, ज़्यादा समय लगेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं दी हुई है जिसके निर्देशांक इस प्रकार हैं, जैसे x1 y1 फिर x2 y2 x3 y3। इस प्रकार का जब आपको कोई निर्देशांक बिंदु रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है 1/2 इंटू x1 और y2 माइनस y3। अब इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे होगा, हम एकदम चुटकी में आपको याद करा देंगे। पहले समझिए, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस y2 इंटू x3 माइनस y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इसको याद कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको तो याद हो जाएगा 1/2, हर ब्रैकेट के पहले x ही लगेगा, x1 x2 x3। ब्रैकेट के अंदर का याद रखने का जो आपका ट्रिक है वह है 23 31 और
12, 23, 31, 12 इस तरह से याद रखिएगा, क्योंकि जो भी ब्रैकेट में है आप देखिए यहाँ पर y वाला ही चल रहा है, तो ब्रैकेट में y वाला चलता है और ब्रैकेट के बाहर x वाला चलता है, तो x1 x2 x3 याद रहेगा और इसको y वाला लिखना है तो 23, 31, 12 इस तरह से आप याद कीजिएगा, तो ये पूरा फार्मूला आपको अच्छे तरीक़ा से याद हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा जो ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति है इसका पूरा फार्मूला यहाँ पर आपका समाप्त होता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आशा करते हैं कि आज का ये फार्मूला का टॉपिक आपको अच्छे तरीका से समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।